हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशू मिताली शाड़ी जी। बस कुछ ही दिनों में नया साल 2025 हमारी लाइफ में एंट्री होने वाली है और उसके लिए हमने जो भी ज़ोरदार की जो तैयारी है वो हमने शुरू कर दी है। और ठीक वैसे ही हमारे न्यू ईयर को बहुत ज़्यादा स्पेशल करने के लिए, न्यू ईयर को बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को हम आज प्रैक्टिस करेंगे, जिनका प्रैक्टिस करना, जिनकी आदत डालना हमारे न्यू ईयर को, हमारे 2025 को बहुत ही खास और बेस्ट बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे घर में जब कोई आता है, कोई बहुत ही ख़ास कोई गेस्ट आने वाला होता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत पहले से घर को एकदम साफ़ सुथरा करते हैं, उसकी जो झाड़ू पोछा होता है वो लगाते हैं, एकदम पेंट वेंट करते हैं, फर्नीचर्स, डेकोरेशन सब तरफ से एकदम बेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बहुत ज़्यादा खास हमारी ज़िंदगी में आने वाला है, वो है 2025 का साल। अब 2025 को जब वेलकम करना है या फिर उसको बेस्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में अभी से सेट करना है, क्योंकि ये शायद वही चीज़ें हैं जिसके कारण से हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने में रुकावट आती है। ये वही चीज़ें हैं जो हमारे मन में, हमारे रहते हुए, हमारे मन में रहकर ये हमारे मन का भार बढ़ाते हैं। ये वही चीज़ें हैं जिनके रहने से हमारे काम में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे पूरे ऑरा में एक नेगेटिव फीलिंग्स लाती है। तो फिर किस तरह से करना है? तो सबसे पहले जिस तरह से हम जब घर सफाई करते हैं तो क्या होता है कि, और ये करना भी ज़रूरी है 2025 से, हर किसी को ये करना ज़रूरी है कि जिस तरह से हम दिवाली में सफाई करते हैं ना, और जिन चीज़ों की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हम उनको डस्टबिन में फेंकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अब आप ये देखिए कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ नहीं कर रहे हो और उनको आप घर में रखे हुए हो। तो जिनका आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर वो किसी को देने के लायक है, मतलब अगर इस हालत में है कि उसको किसी को दिया जाए ताकि उसका उपकार हो जाए, उसके लिए अच्छा हो जाए, तो आप ये कीजिए। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है, किसी को दिया भी नहीं जा सकता, लेकिन आपने उसको अपने घर में होल्ड करके रखा है, तो प्लीज़ उसको डस्टबिन में फेंकिए। क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ों को जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो लेकिन घर में रख रहे हो, तो उससे भी एक नेगेटिव ऊर्जा आती है जो आपके ऊपर पड़ती है। इसलिए उन चीज़ों को अपने घर से रिमूव कीजिए जो आपकी किसी काम का नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इस पूरे साल में जैसे कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है, वैसे बहुत कुछ ऐसी बातें भी हुई होंगी, ऐसी चीज़ें भी हुई होंगी जो आपको पेन दे रहा है, जो आपको तकलीफ दे रही है, और आप किसी भी हालत में उन बातों को, उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो, उन सिचुएशन को छोड़ नहीं पा रहे हो। जब भी आपको याद आ रहा है वो सिचुएशन के बारे में, उन बातों के बारे में, आप और ज़्यादा गुस्सा हो जा रहे हो या फिर आपको और ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो फिर आप एक काम कीजिए, आप एक वाइट पेपर पे आपके मन की जितनी भी बातें हैं जो आपको तकलीफ दे रही है, एकदम क्लियरली, जैसे कि आप एक लेटर लिख रहे हो, पूरी तरीके से जो कुछ भी मन में आ रहा है आप वहाँ पर क्लियरली लिखिए। और जब लिखने के बाद आप ये फील करो, हाँ मैंने सब कुछ लिख दिया, अब मैं बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ, उसके बाद उस पेपर को आप फाड़ दीजिए और फाड़ने के बाद उसको जला दीजिए। जब वो पेपर को आप जला रहे हो, चाहे कैंडल से जलाइए, चाहे माचिस से जलाइए, किसी भी तरह से जब आप उसको जला रहे हो तो आप ये महसूस कीजिए, आप ये देखिए कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, उस कागज़ को जलने के साथ साथ वो नेगेटिविटी जो है वो रिलीज़ हो रही है, आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं। और इसको क्या कहते हैं? बर्निंग रिचुअल्स। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हो। और इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिचुअल्स हमें ज़रूर करना है। देखिए, हम जब ये पता होता है हमें कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी क्या है, हम क्या है जो नहीं कर रहे हैं और जिसके कारण हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है, हमारी जो विशेस हैं वो पूरी नहीं हो रही है, हमारी जो सक्सेस है उसमें कहीं पर रोक लग रही है। तो जब हमें ये पता होता है कि हमारे माइनस पॉइंट्स क्या है, तो हम अपने प्लस पॉइंट्स को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ये देखिए कि आप जो करना चाह रहे हो, अगर वो किसी कारण से पूरी नहीं हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसे कि बहुतों को वेट लॉस करना है, अगर वेट लॉस करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सुबह उठना होगा, आपको जॉगिंग के लिए जाना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बाधा क्या है? नंबर 1 कि आप शायद सुबह को जल्दी नहीं उठ रहे हैं।
तो आपको क्या करना है, जल्दी उठना है। इसलिए आपको रात को सोना भी बहुत जल्दी पड़ना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है। नंबर 2, बहुतों का ये कहते हैं मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर मैं कहीं भी किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी मैं, चाहे वो होपोनोपोनो प्रेयर के लिए हो, चाहे वो मेडिटेशन के लिए हो, कहीं भी हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में अगर पूरा दिन सिर्फ रील्स और वेब सीरीज़ और नेगेटिव न्यूज़ ये सब घूमते रहेंगे तो फिर आपको कहाँ से क्या मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको उन चीज़ों को रिमूव करना है जो आपकी किसी काम की नहीं है। वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट डालनी है, आपको ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर लाना है, आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है और आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करिए, अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। जब आप ये सब करना शुरू करेंगे आपका मन जो है बहुत शांत होगा और मेडिटेशन के लिए आपका मन बहुत बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। पॉइंट नंबर 3, देखिए इन सब कुछ के बावजूद भी एक बात होती है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं कभी भूल ही नहीं पा रहा हूँ। कैसे, किसी ने आपको लेकर कुछ खराब कहा है, शायद आपकी बॉडी शेमिंग की है, चाहे आप बहुत पतले हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, या किसी भी चीज़ को लेकर आपको हंसी का पात्र बनाया जाता है और आपको बहुत ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा आपको ख़राब ही लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको बहुत ख़राब बोला इसलिए आपको तकलीफ़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपको खुद से प्यार नहीं है, आप में सेल्फ लव की कमी है और ये सेल्फ लव की कमी आपके किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए अकेला काफ़ी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा करनी है। घबराइए मत, आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है उसका भी लिंक है, आप चाहे तो आप इसको देखिए, क्योंकि विदाउट सेल्फ लव, विदाउट लव कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होता है। तो 2025 को खास बनाने के लिए हमने ये बहुत ही छोटे कुछ टिप्स बनाए हैं जो आप इसका प्रैक्टिस शुरू करेंगे और आप अपने लाइफ को बेस्ट बनाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस अगर आप अभी से करते हैं तो कुछ दिन जो बाकी है आप अपने आप को तैयार करेंगे 2025 को प्रॉपर वे में वेलकम करने के लिए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर आप हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि आप अपने 2025 को वेलकम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। अब चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।